कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन का हमारा चैप्टर है एएस का, अकाउंटिंग का, एएस अकाउंटिंग कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन। उसमें हम ये सिंपल क्वेश्चन करने लगे हैं पहले कि हम सिंपल कंट्रोल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको समझ आ जाए कि कंट्रोल अकाउंट को हम कैसे हमने लेके चलना है और आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो हम देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं 1 जनवरी 2019 के 45,000। कॉन्ट्रा सेल लेजर टू परचेज लेजर, ये सेट ऑफ की एंट्री होती है जब एक ही बंदा आपका कस्टमर भी है और एक ही बंदा आपका सप्लायर भी है, तो हम उसे सेट ऑफ कर देते हैं। यानी कंट्रोल अकाउंट्स एसएलसीए की क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं और पीएलसीए की डेबिट साइड पे आ जाते हैं। डिस्काउंट लाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ए कस्टमर ओवरड्यू अकाउंट, ये कस्टमर था जिसको अमाउंट उसकी ड्यू हो गई थी बट ही हैज नॉट येट पेड, तो हमने उस पर इंटरेस्ट मजीद चार्ज किया है, तो उससे हमारा कस्टमर मजीद बढ़ जाएगा। फिर इररिकवरेबल डेट्स हैं, रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड है, टोटल सेल्स हैं, इसमें से 20% कैश सेल्स हैं, बाकी क्रेडिट सेल्स हैं। 1,90,000 का 20% हम निकाल लेंगे 38,000, बाकी आपकी क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी। और अब हम बनाते हैं कि एसएलसी हम कैसे जो है वो डेवलप करेंगे। बना लेते हैं एसएलसी, ये सिंपल एसएलसी है, इसका ताल्लुक कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन से फिलहाल नहीं है। हमने कल डिस्कस किया था कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन को, उसका सवाल हम करेंगे, लेकिन जस्ट वैसे ही मैंने कहा चलें आपके क्वेश्चन सिंपल एसएलसी का भी करा लेते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं 1 जनवरी 2019 के 45,000 के, ये आपका आ जाएगा ब्रॉट डाउन। कितने ट्रेड रिसीवेबल आपके पास पहले से पड़े हुए हैं 45,000 के। फिर डेबिट साइड पे आपकी क्या जाती है, क्रेडिट सेल्स। कस्टमर डेबिट हो रहे हैं ना, क्रेडिट सेल्स करें तो कस्टमर डेबिट होते हैं, तो 1,90,000 माइनस 38,000 आप कर देंगे, 1,52,000 की आपकी ये क्रेडिट सेल्स है। क्यों, टोटल सेल्स दी हुई है, उसमें से 20% जो है वो कैश सेल्स है, तो बाकी जो है वो क्रेडिट सेल्स है आपकी। उसके बाद आपका क्रेडिट सेल्स के बाद क्रेडिट साइड पे तो सेट ऑफ आएगा 780 का, क्रेडिट पे आने आपके सेट ऑफ, हम लिख देते हैं 780 के। उसके बाद अगर पैसे रिसीव हो रहे हैं, रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ये आने हैं 128,600 की। ट्रेड रिसीवेबल से जो पैसे रिसीव हुए हमें, वो भी हम क्रेडिट पे लेते हैं क्योंकि उससे हमारे रिसीवेबल जो है वो डिक्रीज होते हैं, 128,600 क्या आ जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड, आपका आ जाएगा 1025 का, उसको हम लिख लेंगे, वो मैं लिख लेता हूँ क्रेडिट साइड पे। डिस्काउंट अलाउड कितना दिया हुआ है जी, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है जी 1025 का, 1025, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं हम, डिस्काउंट अलाउड के बाद इंटरेस्ट चार्ज ऑन ए कस्टमर ओवर ड्यू अकाउंट 65, यानी हमने कस्टमर से पैसे लेने हैं तो वो इस साइड पे आपका आएगा क्योंकि हमने पैसे उससे मजीद रिसीव करने हैं। चार्ज ओवर ड्यू अकाउंट 65 इंक्रीज कर देंगे। इररिकवरेबल डेट्स, बैड डेट्स होते हैं 945 के, इस साइड पे आप क्या आ जाएंगे, इररिकवरेबल डेट्स या बैड डेट्स, जो ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज होते हैं उससे उसकी एंट्री होगी बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं 945 से बैड डेट्स की वजह से। रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ऑलरेडी हम क्रेडिट साइड पे लिख चुके हैं, कैश टू ट्रेड रिसीवेबल या बैंक टू ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ बैंक, वो भी हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। आगे देखते हैं जी, रिटर्न इनवर्ड है 2500 की, वो आप लिखेंगे डेफिनेटली इस साइड पे आपका आ जाएगा क्योंकि रिटर्न इनवर्ड की वजह से भी ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज करते हैं, इसकी एक्टिविटी रिटर्न इनवर्ड टू ट्रेड रिसीवेबल 2500। और कोई चीज देख लें जो मैंने मिस कर दी है या हम रिकॉर्ड नहीं कर सके तो मौजूद नहीं है। क्रेडिट सेल्स जो आखिरी थी वो मैं ऑलरेडी पहले ही ले चुका हूँ, अब मैं इसका टोटल कर दूंगा। तो डेबिट साइड का हम टोटल करते हैं और उसमें से हम क्रेडिट साइड जो है वो माइनस कर देते हैं। नॉर्मली जैसे कि हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं, 45,000 प्लस 1,52,000 प्लस 65, 197,065 आपकी टोटल आ जाएगा इस साइड का 197,065। I will write the same total on the credit side, टोटल दोनों साइड्स के बराबर होने चाहिए ना। बाकी जो डिफरेंस आपका आएगा
वो आपका कैरी डाउन के नाम से आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल का, जिनसे अभी भी हमने पैसे वसूल करने हैं, यानी -780 -128,600 -1025 -945 और -2500 आ जाएंगे 63215. 63215 is still your trade receivable at the end of the month और year, और ये अगले साल के आपके बन जाएंगे ब्रॉड डाउन, किनसे आपने पैसे जो है वो वसूल करने हैं अभी भी. ये मैंने एसएलसी जस्ट बना के दिखाया आपको, आपको चीजें समझ आ जाए. लेकिन एडवांटेज एसएलसी के बता देता हूँ, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक तो ये है जी कि टू लोकेट एरर्स एंड फ्रॉड्स we will use the sale ledger control account through which we are able to locate errors and frauds. फिर ये to check the arithmetic accuracy of ledger balance, ये बताता है कि आपके जो ledger balance है वो करेक्ट है कि नहीं. कैसे बताता है? ये सेल्स लिस्ट ऑफ सेल लेजर बैलेंस का टोटल जो है वो कंट्रोल अकाउंट की कैरी डाउन के बराबर आना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही चीज है. अगर बराबर नहीं आ रहा तो डेफिनेटली इसका मतलब है प्रॉब्लम है. तो और फिर we can find total trade receivable and total trade payable to be written in the balance sheet. बैलेंस शीट में लिखने के लिए आपके पास टोटल ट्रेड रिसीवेबल, टोटल ट्रेड पेबल डायरेक्टली आपके पास मौजूद हो जाते हैं बैलेंस शीट में शो करने के लिए. तो फिर एसएलसी ये 9 नंबर का था, ये हमने कर लिया, और ये जो 6 नंबर के ये इसने एडवांटेजेस जो है वो बताए हुए थे. 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन था. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. अक्टूबर नवंबर 1621, जो कि हमारा कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हुए. तो देखिए, रहीम इज ए ट्रेडर हु मेक्स ऑल हिज सेल्स ऑन क्रेडिट. He prepared the following sale ledger control account for the month of December 2015. कंट्रोल अकाउंट ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, लेकिन ये जो कंट्रोल अकाउंट बना के दिया हुआ है आपको, सेल जर्नल का मतलब क्रेडिट सेल्स ही होता है, सेल्स रिटर्न है, बैंक है, ये कैरी डाउन दिया हुआ है 20470. दिस कैरी डाउन शुड बी इक्वल टू द टोटल ऑफ लिस्ट ऑफ सेल लेजर बैलेंस के बराबर होना चाहिए. 20470 सेल लेजर बैलेंस के टोटल के बराबर होना चाहिए, बिकॉज बोथ आर द सेम थिंग. एक है इंडिविजुअल टी अकाउंट का टोटल और एक है कंबाइंड अकाउंट ऑफ ऑल द ट्रेड रिसीवेबल्स व्हिच कैन बी कॉल्ड एज टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, जो सामने आपको बना के भी दिया हुआ है एसएलसीए के नाम से. रहीम एक्सपेक्टेड अ लिस्ट ऑफ कस्टमर अकाउंट बैलेंसेस फ्रॉम द सेल लेजर एट 31 दिसंबर टोटलिंग 18740. लेकिन सेल लेजर बैलेंस का टोटल कितना शो हो रहा है? 18740, जबकि एसएलसीए का टोटल शो हो रहा है 20470. These two should have been equal, which is not, because there are errors. This did not agree with the balance on the control account. The following errors were found. और हम इन एरर्स को बनाकर फिर सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट को अमेंड करेंगे पहले, और उसके बाद हम स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल बनाएंगे सेल लेजर बैलेंस की, ताकि दोनों के आंसर्स को इक्वलाइज किया जा सके. तो चलते हैं हम और इसको हम प्रिपेयर करते हैं. क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है. 20470 आपका टोटल है, जो कि कंट्रोल अकाउंट का है, जहां से हम स्टार्ट करेंगे. एंडिंग से स्टार्ट करेंगे, एंड से हम, यानी कि जो हमने बनाना है अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसको जो बैलेंस कैरी डाउन है ना, जो क्वेश्चन में गिवन है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसका जो बैलेंस कैरी डाउन है उससे स्टार्ट करेंगे, जैसे बीआरएस में करते थे. बीआरएस के अंदर भी हम जो बीआरएस जो कैश बुक का आंसर होता था, गिवन कैश बुक का, वहां से स्टार्ट करते थे, क्योंकि गलतियां तो उसमें मौजूद है ना. हमने बनाना है जी अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, पहले हमने बनाना है. और दूसरा जो चीज हमारी बनेगी वो भी बनेगी, डेफिनेटली बात है, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल. स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल लेजर बैलेंस विद कंट्रोल अकाउंट, यानी इसमें लेजर बैलेंस को हम करेक्ट करेंगे, कंट्रोल अकाउंट के बराबर लेके आएंगे, क्योंकि इन दोनों के बैलेंस आपस में इक्वल होने चाहिए. स्टेटमेंट टू रिकॉन्साइल लेजर बैलेंस विद कंट्रोल अकाउंट जो है वो आपको बनानी है दूसरे स्टेप के अंदर. तो उसको भी हम इंशाल्लाह ताला बनाएंगे और देखेंगे हम इसको किस तरीके से डेवलप करते हैं. इसमें यहाँ पे डॉलर के साइन आपके आ जाएंगे, सारी बात है. इसमें हम लिखेंगे क्या चीज? सेल लेजर बैलेंस, इसको हमने करेक्ट करना है. और इसमें हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन ट्रेड रिसीवेबल का, इसको हमने करेक्ट करना है. और ये है 20470 ब्रॉट डाउन. सर कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है बेटा 20470.
वैसे भी उसने क्वेश्चन में कहा है, देखिए, प्रिपेयर द अपडेटेड का मतलब होता है रिवाइज्ड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, स्टार्ट योर आंसर विद द बैलेंस ब्रॉट डाउन 20470। उससे आपने स्टार्ट करना है, एसएलसी दोबारा बनाना है करेक्ट करके। फिर स्टेटमेंट टू रिकंसाइल कहता है बनाएं, ओरिजिनल बैलेंस से स्टार्ट करना है सेल लेजर बैलेंस के 18740 से, और क्लोजिंग बैलेंस अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के बराबर उसको रिकंसाइल करके दिखाएं। यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो आपका आएगा 18470। ठीक है जी। इसमें कुछ चीजें डेफिनेटली क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और कुछ चीजें इसमें से क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। देखिए बेटा, स्टेटमेंट का मतलब होता है ऐड लेस की फॉर्म में बनता है वो, जबकि अकाउंट का मतलब होता है कि उससे इट इज ऑलवेज हैविंग ए डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट की डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है, लेकिन स्टेटमेंट जो है वो ऐड लेस की फॉर्म में बनती है, इसकी कोई डेबिट और क्रेडिट साइड मौजूद नहीं होती। ये आपने जहन में याद रखना है कि आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जी, तो आगे देखते हैं हम मजीद इससे ऑनवर्ड्स हम कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे। जी, तो देखते हैं जी क्वेश्चन हम। सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड, वो आपके सामने है। अ सेल्स इनवॉइस, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सेल्स इनवॉइस फॉर 960 has been correctly recorded in the sale journal but had not been posted to the customer's ledger account. बेटा, सेल्स इनवॉइस होती ही क्रेडिट सेल की है। इनवॉइस इज ए डॉक्यूमेंट which is issued when the goods are sold or purchased on credit. इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट है जो हम इशू करते हैं जब हम चीजें बेचते हैं उधार पे या चीजें खरीदते हैं उधार पे। तो सेल्स इनवॉइस फॉर 960 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द सेल जर्नल का मतलब है कि चीजें बेची थी आपने 960 की और आपने सेल जर्नल में रिकॉर्ड कर ली है। तो सेल जर्नल में रिकॉर्ड कर ली है तो फिर टोटल में भी चली होंगी सेल जर्नल की, और सेल जर्नल के टोटल में चली गई है, तो उसका मतलब है कि कंट्रोल अकाउंट में सही एंटर हो गई है, बट हैड नॉट बीन पोस्ट टू द कस्टमर लेजर अकाउंट। लेकिन कस्टमर के लेजर अकाउंट में आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो सेल्स की वजह से, क्रेडिट सेल्स की वजह से आपको पता है कस्टमर में इजाफा होता है, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल, कस्टमर इंक्रीज करते हैं, कस्टमर डेबिट होते हैं। ठीक है, तो डेबिट का मतलब है कि आपको कस्टमर के सेल लेजर बैलेंस में क्या करना पड़ेगा, 960 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेल्स इनवॉइस जो आपने मिस की है 960 की, जो आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। बाद में हम ऐड कर लेंगे लिखकर लेजर बैलेंस में। कंट्रोल अकाउंट में ठीक है, कंट्रोल अकाउंट में गलती नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सेल जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया उसने, सेल जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया तो टोटल में अमाउंट से ही जा चुकी है। देखिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ जस्ट फॉर योर रिवीजन नॉलेज। वैसे तो आपको पता है सेल जर्नल हमारे कैसे बनते हैं, डेट होती है सबसे पहले, उसके बाद अमाउंट होती है, इसमें सपोज करें कोई भी बंदे हैं, ए है, बी है, सी है, इनका जो टोटल है ये जाता है कंट्रोल अकाउंट, इनका टोटल जाता है इसमें कंट्रोल अकाउंट, एसएलसीएम में इनका टोटल जाता है। तो टोटल तो सही है क्योंकि सेल्स जर्नल में अमाउंट आपने सही एंटर की है, लेकिन आगे जब आपने अकाउंट बनाया है सेल्स लेजर में ए का, उसमें आपने अमाउंट गलत एंटर कर दी। सेल्स लेजर में आपने जो एक अकाउंट बनाया है इंडिविजुअल अकाउंट, उसमें एंटर करते वक्त आपने गलत अमाउंट एंटर कर दी। गलती किसमें जाएगी, सिर्फ सेल लेजर में गलती जाएगी, तो यहाँ पे ऐड होगा कंट्रोल अकाउंट ऑलरेडी करेक्ट है, उसमें गलती नहीं होगी क्योंकि सेल जर्नल में अमाउंट ठीक गई थी, तो टोटल में भी ठीक गई है, और टोटल में ठीक गई है तो एसएलसीए कंट्रोल अकाउंट में भी ठीक गई है। तो ये गलती है इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल की। इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल की गलती, सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल की गलती सेल लेजर बैलेंस को अफेक्ट करती है, कंट्रोल अकाउंट को अफेक्ट नहीं करती। कस्टमर्स लेजर अकाउंट का मतलब है एक बंदे के कस्टमर के लेजर अकाउंट,
अगर आपको इंग्लिश आती हो तो कस्टमर्स लेजर अकाउंट का मतलब होता है एक कस्टमर के लेजर अकाउंट में। अगर एस के बाद कॉमा होता तो फिर हम कहते हैं सारे कस्टमर्स के लेजर अकाउंट। कॉमा इसका मतलब होता है एक कस्टमर के लेजर अकाउंट। अच्छा जी, ये भी इस तरह कस्टमर्स रिकवरेबल डेट्स, एक बंदा जो कि बैड डेट्स हुआ 250 का, हैड नॉट बीन रिटन ऑफ इन एनी ऑफ रहीम्स बुक्स ऑफ अकाउंट, हमने इसको कहीं भी रिकॉर्ड किया ही नहीं बैड डेट्स को, यानी जनरल में हमने इसकी कोई एंट्री पास की ही नहीं, तो 250 दोनों जगह आएगा, इधर भी आपका आएगा, यानी कंट्रोल अकाउंट में भी आपके आ जाएंगे बैड डेट्स, इधर भी रिकॉर्ड नहीं हुए 250 के, और वहां से भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि बैड डेट्स की वजह से आपके ट्रेड रिसीवेबल बेटा डिक्रीज कर जाते हैं, वहां से 250 क्या हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि आपने इसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उसका मतलब है बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल की एंट्री आपने जनरल में पास ही नहीं की, ना तो वो कंट्रोल अकाउंट में गई है और ना ही वो इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्ट की गई है उस बंदे की क्रेडिट साइड पे। यहां भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, वहां माइनस हो जाएगा आपका। देखिए ट्रेड रिसीवेबल जब डेबिट होते हैं तो बढ़ते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल जब डेबिट होते हैं तो एसेट इंक्रीज होता है तो ऐड होता है, ट्रेड रिसीवेबल जब क्रेडिट होते हैं तो डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट होंगे आपके तो लेस होंगे, इसलिए क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल का रूल ही यही है। यहाँ तो डेबिट क्रेडिट साइड ऑलरेडी दी हुई है, इसलिए अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे, अ चेक रिसीव फॉर 670 फ्रॉम ए कस्टमर हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इट हैड बीन एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कस्टमर्स लेजर अकाउंट। इसका मतलब है कैश बुक में सही एंट्री हुई है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री सही बनी है, उसका मतलब है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बिल्कुल सही बना हुआ है, इसमें गलती नहीं है। अकाउंट में आपने गलती कर दी है, 670 कस्टमर से जो पैसे रिसीव किए थे वो आपने उसके अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिए 76। इस स्टेटमेंट को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट जा रहा हूं नंबर 4 पे। अ चेक रिसीव ऑफ 200 फ्रॉम अ कस्टमर हैड बीन रिटर्न्ड अनपेड बाय द कस्टमर बैंक, नो एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न चेक हैज बीन मेड इन एनी ऑफ रहीम बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने चेक डिसऑनर की कोई एंट्री पास नहीं की, चेक डिसऑनर की वजह से आपके कस्टमर बेटा इंक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि हमने उससे पैसे लेने होते हैं फिर से, ये आपके इस साइड पे आ जाएंगे चेक डिसऑनर डेबिट साइड पर, हमने पैसे रिसीव करने हैं कितने 200, इसी तरह यहाँ भी आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमने पैसे उससे लेने हैं, चेक डिसऑनर हो गया है, कस्टमर डेबिट हो गया ना, यानी कस्टमर से हमने इतने पैसे वसूल करने हैं, उससे वसूल नहीं किए अभी तक, 200 डेबिट साइड पे आपके आ जाएंगे। आगे है जी, डिस्काउंट लाउड ऑफ 830 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कंट्रोल अकाउंट, दे हैड बीन एंटर्ड इन द कस्टमर्स लेजर अकाउंट, यानी कस्टमर्स के लेजर अकाउंट में आपने एंटर कर दिया हुआ है, लेकिन डिस्काउंट लाउड को आपने कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। डिस्काउंट लाउड की वजह से आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो डिक्रीज होते हैं, डिस्काउंट लाउड आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, कितनी अमाउंट से है जी, ये 830 से, यहाँ लिख दूंगा जी 830 क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगा। उसके बाद है कॉन्ट्रा टू द परचेज लेजर ऑफ 1370 हैड बीन एंटर्ड इन द कस्टमर सेल लेजर अकाउंट बट हैड नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंट्रोल अकाउंट। एक कॉन्ट्रा था, सेट ऑफ था, तो आपको पता है आपने अपने ट्रेड रिसीवेबल को कम करना होता है, इसी तरह पीएलसीए भी कम हो जाता है, यानी ट्रेड पेबल डेबिट हो जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाते हैं। हमने कस्टमर्स के सेल लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है, यानी सेल लेजर में यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है, कंट्रोल अकाउंट में आपने इस कॉन्ट्रा को सेट ऑफ को रिकॉर्ड नहीं किया, तो बेटा आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, जिसकी अमाउंट हमें कितनी दी हुई है 1370। ये हमने बना लिया जी। अब चलते हैं लास्ट एंट्री की तरफ जो मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने कहा था कि बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है, उसको आप देखें कि वो क्या कहते हैं और कोशिश करें समझने की। जो कि पॉइंट नंबर 3 है, लेकिन इससे पहले कि मैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ जाऊं, आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। जी फातिमा, माहीन, मुदीफा, समझ आ गई है आपको? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कोई भी पॉइंट इसमें। जी प्लीज, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नो सर। कंट्रोल अकाउंट के लेक्चर में भेज चुका था, कल हमने उसके एरर्स के हवाले से भी सवाल सॉल्व किए कि कंट्रोल अकाउंट में एरर्स को किस तरीके से हमने
जो है वो डील करना है और किस तरीके से मैनेज करना है हमने। तो हम देखते हैं कि हम कैसे जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको हम डील करेंगे। देखते हैं जी। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। बेटा पॉइंट नंबर 3 बड़ा ही आसान है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको एक टी अकाउंट बना के समझाता हूँ पॉइंट नंबर 3 के हवाले से, ताकि आपको मेरी बात आसानी से समझ आ जाए। ये देखें, ये बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट आप समझ रहे हैं। ठीक है जी। आपने चेक रिसीव किया था 670 कस्टमर से। बेटा जब आप चेक रिसीव करेंगे ना कस्टमर से, तो उसकी एंट्री होती है बैंक डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। बैंक डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं किसकी वजह से? बैंक की वजह से, 670 से। तो 670 से बैंक की वजह से ट्रेड रिसीवेबल आपने क्रेडिट साइड पर लिखना था, यानी कि आपने यहां पर लिखना था, इसको इस जगह पर आपने रिकॉर्ड करना था। लेकिन हुआ क्या, इस जगह पे रिकॉर्ड करना था ना आपने क्रेडिट साइड पे, लेकिन आपने 670 को 760 तो लिखा, ज्यादा तो लिखा, लेकिन लिखा भी किस साइड पर? डेबिट साइड पर लिख दिया, यहां लिख दिया, वो भी 760 से। तो क्या करेंगे, एक दफा 760 क्रेडिट करेंगे कैंसिल करने के लिए, और एक दफा एक्चुअली जो 670 क्रेडिट करना था उससे क्रेडिट करेंगे। तो आपको कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा? आपको 1430 से ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करना पड़ेगा, या ट्रेड रिसीवेबल से अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। सर इसकी समझ यही दोबारा जरा बता दें। देखिए मैं दोबारा आपको समझाता हूं। आपने चेक रिसीव किया था कस्टमर से, उसकी एंट्री होती है बैंक डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल को आपने क्रेडिट करना था 670 से, के पैसे आ गए, ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, लेकिन सिर्फ 670 से क्रेडिट करने की बजाय आपने 760 से डेबिट कर दिया। 760 तो सारे के सारे गलत हैं। इसे पहले क्रेडिट करेंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए, और उसके बाद जो आपने 670 क्रेडिट करना था वो भी तो क्रेडिट करना है आपने, उसे क्रेडिट करेंगे। तो आपको 760 भी क्रेडिट करना पड़ा, 670 भी क्रेडिट करना पड़ा, 1430 से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये आपको दिखाना है कि आपको 1430 से क्रेडिट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 1430 से क्रेडिट करेंगे। कस्टमर के लेजर अकाउंट की बात हो रही है, एक बंदे के अकाउंट की बात हो रही है। इसका मतलब है कंट्रोल अकाउंट ठीक बना हुआ है, कंट्रोल अकाउंट में गलती नहीं है। उस बंदे के अकाउंट में आपने जो है वो गलती से 760 लिख दिया था, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे चेक रिसीव्ड, लिख देता हूं मैं, रॉन्गली डेबिटेड। क्रेडिट करते हैं ना, जब चेक रिसीव करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, आपने कर दिया डेबिट कर दिया, वो भी गलत अमाउंट से डेबिट किया। 1430 से आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जी बताएं, कोई मसला है तो बताएं। कुछ कोई बोल रहा था, बता सकते हैं आप। अब ऐड वाली चीजों को हम इकट्ठा कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट वाली चीजों को हम इकट्ठा कर लेंगे। जैसे कि हम कंट्रोल अकाउंट को बैलेंस अगर करते हैं तो इसका टोटल कितना आता है जी? 20670। 20670 इसका टोटल आ जाएगा, और जाहिर बात है क्रेडिट साइड पर भी यही आएगा 20670। अब 20670 में से हम माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड, माइनस 250, माइनस 830 और माइनस 1370, आपका आ जाएगा 18220। ये कैरी डाउन आपका आ जाएगा जी 18220। ये आपका बन जाएगा ब्रॉड डाउन 820। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे कितना ऐड कितना करना है आपने? 1160 आपको ऐड करना है। इसका टोटल कर लेते हैं हम, कितना आ जाता है? इन दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। एक है इंडिविजुअल अकाउंट, अलग अलग अकाउंट का टोटल, और एक है सबका टोटल, सबका कंबाइंड अकाउंट। ये आता है जी आपका 19630। इसमें से ये माइनस कर देंगे हम, 250 प्लस 1430 आपका आ जाएगा 1680। यहाँ पे
1680, ये हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18220, विच इज इक्वल टू द आंसर जो कि हमें चाहिए था, जो कि कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है। सेम हमारा वही आंसर जो है वो आ जाएगा, जो कि कंट्रोल अकाउंट का आंसर जो है वो आ रहा है। ये क्यों नहीं आ रहा? 19630 माइनस 1680, अच्छा फर्क क्यों आ रहा है? कोई अमाउंट में गलती की। 960 प्लस 200 1160 है, माइनस 18470, अच्छा ये गलत किया मैंने, ये 250 प्लस 1430, 1340 तो नहीं बन रहा। 760 और 670 को ऐड करें जरा, प्लस 670, 1430 ही आ रहा है। ये मैंने अमाउंट थोड़ी गलत लिख दी शायद, पीछे से देखते हैं। हाँ ये 18740 है, ठीक है, ये 18470, उसको ठीक कर लेते हैं इस अमाउंट में। ये 18740 है, ये अमाउंट थोड़ा टोटल इसमें डिफरेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। 18740 में से आप ऐड कर देंगे 1160, आ जाएगा 19900। ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो हम इसको लिखेंगे ये आपका आ जाएगा जी करेक्टेड सेल्स लेजर बैलेंस। हमने करेक्ट कर लिया ना सर, इसको भी करेक्ट कर लिया हमने, और हमने दूसरी जो कंट्रोल अकाउंट था उसको भी करेक्ट कर लिया, और दोनों का बैलेंस क्या आ गया? सेम आ गया। और ये सेम ही होना चाहिए, सारी बात है, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर सेम। एक है इंडिविजुअल अकाउंट का, इंडिविजुअल अकाउंट जो आप बनाते हैं सेल लेजर में, उनका टोटल, जिसको लिस्ट ऑफ सेल लेजर बैलेंस कहते हैं, और एक जो आप तमाम ट्रेड रिसीवेबल का कंबाइंड अकाउंट बनाते हैं, जो कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के टोटल से डायरेक्टली बनाया जाता है, जिसको हम सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं या टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट कहते हैं, डबल चेक करने के लिए, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। एंड दिस टू थिंग्स हैज ऑलवेज शुड बी इक्वल। तो हमने इक्वल निकाल के बता दिए, करके दिखा दिया मैंने आपको। देखें इसमें कोई मसला है तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, फातिमा, माहीन, मदीफा, एनी प्रॉब्लम। और फखर, आपने तो खैर मेरे ख्याल लेक्चर अभी देखे नहीं होंगे, और बगैर देखे तो सारी बात है फिर प्रॉब्लम ही होगी। और भी कोई बच्चा, इशफाक पता नहीं क्लास में है या नहीं, मौजूद नहीं है जी। हसनैन समझ आ गई है आपको? हसनैन आपको समझ आ गई है या आप क्लास में हैं, मौजूद नहीं है? तो ये हमने क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व किए अपने, यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने किसका, कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन के हवाले से। कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपके सामने बना हुआ है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं। उसने कहा स्टेट टू टाइप्स ऑफ एरर दैट विल नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय प्रोड्यूसिंग ए सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने के बावजूद भी आप आइडेंटिफाई जो है वो नहीं कर सकते, तो ये कौन सी एरर है? दो आप लिख लें, एक एरर ऑफ कमीशन है और एक एरर ऑफ ओमिशन है। ये दो एरर्स ऐसे हैं अगर कंट्रोल अकाउंट बनाने के बावजूद भी आपको पता नहीं चलेगा, मतलब आपने ए की जगह बी को लिख दिया है तो डेफिनेटली आपका टी अकाउंट बी के नाम से ही जाएगा फिर ए की जगह, टोटल में तो कोई फर्क नहीं आएगा। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है एंट्री लिखना ही भूल गए, तो वो भी दोनों के बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी, दोनों के बैलेंस सेम आएंगे। अगर आप लिखना ही भूल गए कोई सी ट्रांजैक्शन को, तो वो दोनों के बैलेंस में आपकी अमाउंट सेम ही लिखी जाएगी। इसको डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे इन दोनों एरर्स को, जब हम पढ़ेंगे क्या हमारा अपना एरर्स का चैप्टर, उस पर फिर हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। आगे देखिए ये सवाल है जो कि मैं चाहूंगा कि आप घर में इसको सॉल्व करेंगे। टोटल प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30th अप्रैल 2017, अक्टूबर नवंबर 1722 का आंसर है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है 93185,
सेल लेजर बैलेंस भी दिया हुआ है आपको 78370. फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड. सेल जनरल है टोटल हैड बीन ओवरकास्ट बाय 3040220. ये टोटल में गलती है आपकी. टोटल में जो गलती होती है वो सिर्फ कंट्रोल अकाउंट को अफेक्ट करती है. डिसऑनर्ड चेक हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कस्टमर्स अकाउंट. ये सेल लेजर बैलेंस में सिर्फ जाएगा कि किसी एक कस्टमर का डिसऑनर्ड चेक था जो कि आपने कस्टमर में ऐड नहीं लिखा, वो ऐड हो जाएगा वहां जाके. नंबर 3 क्योंकि ओमिट कर दिया आपने, दोनों में आएगा, दोनों में ऐड हो जाएगा. इसी तरह नंबर 4 सिर्फ टोटल में गलती हुई है, ओवरकास्ट किया आपने. डिस्काउंट लाउड कंप्लीटली ओमिट किया, दोनों में से माइनस होगा इसलिए. इसी तरह बैड डेट्स है जो आप रिकॉर्ड करेंगे. और नंबर 6 पॉइंट जो है रिसीट फ्रॉम कस्टमर entered in the cash book had been overcast by 18965. ये रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स है, टोटल में गलती हो रही है. ये इसको आप लिख सकते हैं, ये कंट्रोल अकाउंट को अफेक्ट करेगी ताकि आपको प्रॉब्लम जो है वो ना हो. नंबर 6 पॉइंट जो है ना, ये किस में जाएगा बेटा, SLCA में जाएगा. और SLCA में से ओवरकास्ट किया तो वहां पे किस साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे लिखेंगे इसको. ज्यादा जो लिख दिया आपने, यानी कि रिसीट फ्रॉम कस्टमर की एंट्री पास की आपने बैंक टू कस्टमर एंट्री की, कस्टमर को ज्यादा क्रेडिट कर दिया जो क्रेडिट नहीं करना था. कस्टमर को ज्यादा क्रेडिट कर देंगे हम, सारी बात है, तो आपको कस्टमर्स को डेबिट करना पड़ेगा. SLC में डेबिट साइड पे आएगा. ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद जो है वो घर में सॉल्व करें. इसमें सी लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और नीचे भी उसी तरह एडलेस की फॉर्म बना के दी हुई है. इस क्वेश्चन में दोनों ही एडलेस की फॉर्म में दिए हैं. तो आप एडलेस की फॉर्म में, यानी जो चीज ऐड हो रही है वो इधर लिख देंगे आप इस जगह पे, जो लेस हो रही है वो इस जगह पे लिख देंगे आप. तो इतना कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है. यानी इसमें टी काउंट नहीं बना हुआ, एडलेस डायरेक्ट करके दिया हुआ. जो ऐड होने वाली चीज है वो आप जो है, एक सेकंड यार, ऐड होने वाली चीज यहाँ पे लिख देंगे आप और लेस होने वाली चीज इस साइड पे लिख देंगे आप. बस ठीक है ना. ये 93185 जो है ये किसका बैलेंस है, अगर आप गौर करें 93185 ओपनिंग बैलेंस है किसका, कंट्रोल अकाउंट का, वो देखिए ऊपर लिखा है. और 78370 किसका बैलेंस है, सेल लेजर बैलेंस का, ये लिखा हुआ है. तो दोनों को आपने करेक्ट करना है. जो जहां ऐड हो रहा है वहां ऐड कर देंगे, जहां से माइनस हो रहा है वहां माइनस कर देंगे. ये सवाल आपने घर में सॉल्व जो है वो करना है. फिर मई जून 1721 का क्वेश्चन है, ये भी आसान है, ये भी आपने सॉल्व करना है खुद. और इसमें भी इस तरह 34524 और 33205 बैलेंस दिया